हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं, जो बिजनेस अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे से एक्विजिशंस कर रही है और कैपेक्स कर रही है। और अगर उस सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर एक ग्रोथ सेक्टर है और उसकी वजह से स्टॉक ने भी 3 साल में 84% कंपाउंडिंग किया है। तो कौन सा है वो स्टॉक और क्या क्या है उसके बिजनेस के ग्रोथ ड्राइवर्स जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वेलकम टू पिक्यूलियर एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। लेकिन अगर उससे पहले तुमको स्टॉक मार्केट का एकदम बेसिक्स जानना है और कैसे स्टॉक मार्केट में सब कुछ ऑपरेट होता है, कैसे पैसा काम में आता है, या फिर यू आर अ बिजनेस ओनर या फिर यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, देन डू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने 6 ऐसे बुक्स रिकमेंड किए हैं जो आपको पढ़ना ही चाहिए इफ यू आर इनटू स्टॉक मार्केट्स और इफ यू आर इनटू बिजनेस। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को भी हम चालू करते हैं। और इस कंपनी में एफआईआईज और डीआईआईज ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और वही अगर हम बात करें रिटेल पब्लिक की, तो उनका स्टेक कम ही होता आ रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो कंपनी कौन सी है? तो कंपनी है BALS इंटरनेशनल सर्विसेज। तो कंपनी कौन से सेक्टर में ऑपरेट करती है? तो कंपनी का अगर हम बिजनेस देखें तो कंपनी के 2 वर्टिकल्स है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। एक है उनका डिजिटल बिजनेस और दूसरा है उनका गवर्नमेंट टू सिटीजन बिजनेस और कंसोलर बिजनेस। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो गवर्नमेंट टू सिटीजन और कंसोलर बिजनेस है। तो वो क्या करती है? तो जो वीजा सर्विसेज हो गया, सिटीजनशिप अगर कोई डिनाउंस कर रहा है और नया कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा है, तो इसमें भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारा जो लीगल प्रोसेस है ये कंपनी खुद देखती है। वीजा एप्लीकेशन से बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन हो गया, पासपोर्ट रिन्यूअल्स या फिर पासपोर्ट एप्लीकेशन, तो ये सारा कुछ प्रोसेस है ये कंपनी खुद देखती है। और कंपनी इस सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो 15,500 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 31% पे है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.26% का डिविडेंड यील्ड है उनका। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 15% से कंपनी ने अपना सेल्स ग्रोथ ग्रो किया। और वही अगर हम अर्निंग पर शेयर ग्रोथ की बात करें तो वो 83% से ग्रो किया है 3 साल में। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो 70% पे है और फ्री कैश फ्लो 582 करोड़ पे है। तो नंबर्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये ग्रोथ स्टॉक है और स्टॉक ने लगभग 3 साल में 84% से कंपाउंडिंग दिया है। अगर हम Q3 के रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स हुआ है तो वो है 513 करोड़। एक्सपेंसेस क्या है? 355 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो एक्सपेंस बढ़ा है। तो एक्सपेंस क्यों बढ़ा है? तो कंपनी ये कहती है कि उनके जो एक्सपेंशन है उन्होंने जो कैपेक्स किया है उसकी वजह से उनका ऑपरेशनल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कंपनी इज वेरी मच बुलिश अबाउट इट्स फ्यूचर। सो कंपनी रैपिडली इन्वेस्ट कर रही है उसके एक्सपेंशन के ऊपर। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो 31% पे है। और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 128 करोड़ पे है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो डिक्लाइन हुआ है 146 करोड़ से 128 करोड़। लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। कंपनी का ये कहना था कि लास्ट क्वार्टर में कुछ इश्यूज हो गया था कनाडा में, तो उसकी वजह से जो वीजा प्रोसेसिंग था, जो डॉक्यूमेंटेशन था, वो ज्यादा बल्क में आया था कंपनी के पास। लेकिन अब जो इशू वो नॉर्मलाइज हो गया है, उसकी वजह से कंपनी का बिजनेस थोड़ा बहुत रेवेन्यू में डिप लिया। लेकिन ये कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं है। कंपनी इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट्स फ्यूचर। और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपनी ने रिसेंटली रिन्यू कराया है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स का टेन्योर है वो मिनिमम 6 to 7 ईयर्स का है। तो कंपनी अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से रिटर्न कर रही है। उसके साथ साथ टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो भी कंपनी का बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। और एक और जो मेन चीज है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी के कैश फ्लो में भी तब्दील हो रहा है। कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ नहीं रहा है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है वो अपने गल्ले में भी लाती है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो मार्च 2022 में एफआईआई का होल्डिंग 1.36% था। वही अगर हम दिसंबर 2024 की बात करें तो एफआईआई का होल्डिंग लगभग 11% हो गया। डीआईआई का होल्डिंग मार्च 2022 में 0% था, वही आज 1.36% होल्डिंग है। अगर रिटेल पब्लिक की बात करें तो उनका होल्डिंग 24% था मार्च 2022 में। दिसंबर में उनका होल्डिंग 17.27% रह गया है। Q3 के अगर कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें तो रेवेन्यू उनका है 512 करोड़, 17.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लिया है। एबिटा 158 करोड़, 78.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लिया है। वही अगर मार्जिन की बात करें 30.8% मार्जिन से, जो कि है 20.2% ग्रोथ लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 127 करोड़ और जो कि 46% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया।
कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी किया है, कंपनी ने एक्विजिशंस किया है iData, सिटीजनशिप इन्वेस्ट और एडी फेडेलिस पे। ये सारे एक्विजिशंस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में किया था और उनका जो रिटर्न्स है वो इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होना चालू हो चुका है। कंपनी का अगर नेट कैश बैलेंस की बात करें तो वो अभी 690 करोड़ पे है। कंपनी के डिजिटल बिजनेस की बात करें तो कंपनी डिजिटल बिजनेस में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस देती है। तो उसका क्या मतलब हुआ, तो बैंक अकाउंट खुलवाना हो गया, मनी ट्रांसफर हो गया, कैश विड्रॉवल हो गया, या फिर गवर्नमेंट सर्विस हो गया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, डेथ सर्टिफिकेट इशू करना, पैन कार्ड, आधार कार्ड रजिस्टर करवाना, प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाना, आयुष्मान भारत एनरोलमेंट करवाना, फिर कोई बिल पेमेंट हो गया, ट्रेन टिकट बुकिंग हो गया, माइक्रो एटीएम सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस एंड लोन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सारे सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है डिजिटल बिजनेस। और वैल्यू अनलॉकिंग के लिए कंपनी ने अपना जो डिजिटल बिजनेस है उसका भी आईपीओ लाए थे कंपनी। वो फरवरी 2024 में लिस्ट हुआ था मार्केट में और वो आईपीओ 162 टाइम्स सब्सक्राइब भी हुआ था। डिजिटल बिजनेस को ग्रो करने के लिए न्यू बैंक्स और फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ टाई अप भी किया है और कंपनी का जो ऑपरेशन है वो इंक्रीज हुआ है वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। वही अगर हम कंपनी के वीजा सर्विसेज की बात करें जहां से 80% ऑफ द रेवेन्यू आता है, तो उसमें क्या क्या हो गया, एप्लीकेशन एंड कलेक्शन, वीजा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन, ई वीजा प्रोसेसिंग, पासपोर्ट रिन्यूअल्स, रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप जब होता है तब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कुरियर सर्विस, एसएमएस अलर्ट्स, प्रीमियम लाउंज सर्विसेज, ये सब जो हो गया। तो इसमें कंपनी का जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू वो कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी ने टर्की का एक कंपनी iData को एक्वायर 720 करोड़ में टू एक्सपेंड सर्विसेज फॉर जर्मनी, इटली एंड चेक रिपब्लिक कंसोलिडेट। फिर एक्वायर किया था सिटीजनशिप इन्वेस्ट दुबई को फॉर 260 करोड़, एक्सपेंडिंग इनटू सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वीजा सर्विसेज फॉर स्पेन, जर्मनी, पोलैंड एंड मलेशिया। तो ये हाईलाइट करती है कंपनी का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रोथ एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यस दिस इज अ ग्रोथ स्टॉक और जो इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हो रहा है अभी, द रिच आर गेटिंग रिचर व्हाइल द पुअर आर गेटिंग पुअरर। जो रिच बिजनेसमैन है उनमें भी बहुत सारे रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इंडिया एंड दे आर एक्सेप्टिंग द सिटीजनशिप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर डिफरेंट टैक्स हेवंस। और इन सब में जैसे जैसे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है ये जैसे जैसे इंडिया को छोड़ रहे हैं और जो भी इंडिया को छोड़ने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, वीजा का वर्क हो गया, सिटीजनशिप का वर्क जो हो गया, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन से जो भी प्रोसेस होता है, तो वो सब कुछ हैंडल करती है यही कंपनी। अगर हम ग्लोबली भी देखें तो ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है, टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज्यादा से ज्यादा हर कंट्री अपना डेवलप कर रही है। तो इसमें जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोसेस जो है, जो मेजोरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जो लीगल चीज है, तो वो कंपनी BLS हैंडल करती है। तो या इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल गोइंग इनटू द फ्यूचर। अगर हम कंपनी के फ्यूचर गोल्स की बात करें तो कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, तो कंपनी अपना जो अपॉर्चुनिटीज है वो और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहती है rather than remaining in the traditional visa businesses। तो कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है बिजनेस फैसिलिटेट में, डोर स्टेप बैंकिंग एंड बिजनेस एसोसिएट सर्विस में, फोकसिंग ऑन एडिंग एजेंट्स थ्रू एग्जिस्टिंग बैंक रिलेशनशिप एंड फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप विद एडिशनल बैंक्स। और वही कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट अप की बात करें तो मिडिल ईस्ट से 39% आता है, नॉर्थ अमेरिका से 26%, इंडिया से 23%, यूरोप में 6%, अफ्रीका में 3%, एशिया पैसिफिक में 3%। तो कंपनी अभी वेल डाइवर्सिफाइड है, 2 बिजनेस सेक्टर में ऑपरेट करती है और दोनों सेक्टर में रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो किया है। अगर हम क्वार्टर थ्री के सिर्फ डिजिटल बिजनेस की बात करें तो रेवेन्यू 137 करोड़ 86% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, एबिटा 17 करोड़ 88% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें तो 3.43 करोड़ ट्रांजैक्शंस और लोन्स अगर जनरेट किया है कंपनी ने तो वो 2900 करोड़ लोन जनरेट किया है। तो ओवरऑल द business is looking good with FIIs increasing their stake in the business. So you can definitely study this company and this is not a buy, sell or hold recommendation from my side. Please do your due diligence before investing any money in the stock market. तो ये था आज का वीडियो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। शेयर इन द कमेंट्स हाउ डू यू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, बुक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, डेली हैबिट्स। हमारा चैनल का मेन गोल है डेली कंपाउंड करना 1% से। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल। तब तक के लिए मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में।